हाई स्कूल के टॉपर स्वर्गीय रामराज सिंह जो ब्रिगेडियर प्रोभित किए, और उसके बाद हमारे यहाँ मुकुट बिहारी सिंह कर्नल पद से, और उसके बाद ब्रिगेडियर पद से जो स्वर्गीय हो गए हैं, और उसके बाद हमारे यहाँ आईजी पद से रिटायर्ड महेंद्र प्रताप सिंह जो आईजी पद से रिटायर हुए, डॉक्टर तहसीलदार सिंह, बालेंद्र भूषण, चंद्रभूषण सिंह, और हमारे यहाँ दिलीप सिंह, संतोष कुमार सिंह और विष्णु प्रताप सिंह, जो कई लोग आईएएस और पीसीएस हुए हैं। और उसके बाद इस गांव में एक आपस में एकता है, और शिक्षा के क्षेत्र में जिस बच्चे अपना चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में हो, चाहे सैन्य मिलिट्री में, पुलिस में, नेवी, एयरफोर्स में अपनी तैयारी करते हैं और इसी कॉलेज से पढ़कर निकले हैं। अच्छा, ये बहुचरा गांव चर्चा में है। इस बहुचरा गांव की अगर बात की जाए तो किस तरह की आबादी है और किस तरह की आबादी की बहुलता है यहाँ पर? यहाँ सबसे अधिक क्षत्रिय बाहुल्य ग्राम सभा है। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है, आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। तो सार्थक न्यूज भारत की मौजूदगी इस समय है प्रतापगढ़ जिले में, और प्रतापगढ़ जिले के एक गांव बहुचरा गांव में है। गांव चर्चा में है और सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म पर इस गांव की चर्चा है, और चर्चा यूं भी है कि ये गाँव सबसे ज़्यादा आईएएस और पीसीएस देने वाला ये गाँव है। और इस गाँव से निकलने वाले लड़के न केवल प्रदेश में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। और हम इस समय मौजूद हैं विद्यालय प्रांगण के गेट के सामने। ये महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज बहुचरा प्रतापगढ़ का ये विद्यालय है, और ऐसा मानना है यहाँ के स्थानीय लोगों का कि ये वही विद्यालय है जहाँ से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई करने वाले ज़्यादातर बच्चे आज आईएएस और पीसीएस बने हैं। कि सबसे ज़्यादा आईएएस और पीसीएस देने वाला यही वो विद्यालय है। और हमारे साथ इस बहुचरा ग्राम सभा के पूर्व प्रधान संजय सिंह मौजूद हैं, और उनसे जानेंगे कि ये गाँव इतना कैसे आईएएस और पीसीएस देने वाला गाँव बन गया। क्या कहेंगे सर? आज इस बहुचरा की पावन धरती को मैं सादर प्रणाम करता हूं। आज इस महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के स्वर्गीय अध्यक्ष प्रसाद जो इसका नींव डाले और प्राथमिक विद्यालय से पढ़ करके हमारे गांव के देश और विदेश और उत्तर प्रदेश में, भारत देश में नाम करने के लिए आईएएस और आईपीएस चुने गए। यहाँ सर्वप्रथम हाई स्कूल के टॉपर स्वर्गीय रामराज सिंह जो ब्रिगेडियर पद को सुशोभित किए, और उसके बाद हमारे यहाँ मुकुट बिहारी सिंह कर्नल पद से, और उसके बाद ब्रिगेडियर पद से जो स्वर्गीय हो गए हैं, और उसके बाद हमारे यहाँ आईजी पद से रिटायर्ड महेंद्र प्रताप सिंह जो आईजी पद से रिटायर हुए, डॉक्टर तहसीलदार सिंह, बालेंद्र भूषण, चंद्रभूषण सिंह, और हमारे यहाँ दिलीप सिंह, संतोष कुमार सिंह और विष्णु प्रताप सिंह, जो कई लोग आईएएस और पीसीएस हुए हैं। और उसके बाद इस गांव में एक आपस में एकता है, और शिक्षा के क्षेत्र में जिस बच्चे चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में हो, चाहे सैन्य मिलिट्री में, पुलिस में, नेवी, एयरफोर्स में अपनी तैयारी करते हैं और इसी कॉलेज से पढ़कर निकले हैं। अच्छा, ये बहुचरा गांव चर्चा में है। इस बहुचरा गांव की अगर बात की जाए तो किस तरह की आबादी है और किस तरह की आबादी की बहुलता है यहाँ पर? यहाँ सबसे अधिक क्षत्रिय बाहुल्य ग्राम सभा है, और सभी जात वर्ग के लोग हैं, सभी आपस में सामंजस्य रहते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार की पार्टीबाजी नहीं है, सब एक दूसरे के सहयोगी हैं। और प्रतापगढ़ जनपद में जिस तरह से हमारे माननीय राजा भैया, माननीय प्रमोद तिवारी जी राजनीति में अग्रसर है भारत देश उत्तर प्रदेश में, उसी तरह बहुचरा एक अग्रणी मिसाल रहा शिक्षा के क्षेत्र में। क्या क्या मानते हैं, चाहे कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह हो या प्रमोद तिवारी, जो राजा भैया की अगर बात की जाए तो 8 बार के विधायक हैं, और प्रमोद तिवारी 10 बार विधायक रहे, अब उनकी बेटी विधायक है। तो जो नाम और कमाया है और जिले का नाम बढ़ाया है, कहीं ना कहीं ये बहुचरा गाँव भी समानांतर ही खड़ा है कि आज सबसे ज़्यादा आईएएस और पीसीएस देने वाला है। तो कितना गौरवान्वित महसूस करते एक प्रधान होने के नाते? हम लोग आज जनप्रतिनिधि के रूप में माननीय राजा भैया और माननीय प्रमोद जी के और इस ग्राम सभा के आईएएस पीसीएस के इसी महात्मा गांधी इंटर कॉलेज से लेकर प्रतापगढ़ के गौरव और इतिहास बनाया है बहुचरा ग्राम सभा।
एक कहानी और भी है इस गांव की, अगर बात की जाए तो यहाँ के जो पूर्वज थे, यूं कहें कि वो स्वतंत्रता संग्राम में भी रहे हैं, आज़ादी में अंग्रेज़ों का साथ भी दिया था। उस समय अंग्रेज़ों से यहाँ के पूर्वजों ने मांग की थी कि हमको इसके बदले में क्या मिलेगा, तो शिक्षा और कलम मांगी थी। तो शिक्षा और कलम मांगने के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा पूर्वजों का? शिक्षा और कलम, जब 1914 और 19 में 25 लोग हमारे यहाँ गए थे, जो 7 लोग शहीद हुए हैं। और हमारे यहाँ यही प्राथमिक विद्यालय, जब अंग्रेज भारत देश आज़ाद हुआ था तो यही प्राथमिक विद्यालय है जो मांगा गया था। अच्छा, ये वाला महात्मा गांधी जो है? नहीं, हाँ। प्राथमिक विद्यालय। अच्छा, प्राथमिक विद्यालय जी, बहुचरा। अच्छा, तो इस विद्यालय की नींव कब पड़ी है, महात्मा गांधी इंटरमीडिएट ये कॉलेज? सन 1977 या उसके पहले की होगी। अच्छा, मतलब 70-75 के आसपास। जी। तो जितने भी यहाँ से आईएएस और पीसीएस बने हैं, क्या उनकी प्राथमिक पढ़ाई इसी विद्यालय से हुई है? जी, इसी प्राथमिक विद्यालय और महात्मा गांधी इंटर कॉलेज सर के पढ़ करके फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय गए, जो प्रयागराज हुआ है। वहाँ सब लोग पढ़ते थे। और जो एक गरीब परिवार के चाहे डॉक्टर तहसीलदार सिंह हो, वो भी डीआईजी पद से रिटायर हुए हैं। उनके 2 बच्चे आईएएस और आईपीएस है, जो मध्य प्रदेश में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पद पे हैं, तो जो सुशोभित कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ जैसे बड़े बड़े अधिकारी रहे हैं, तो क्या गांव लेवल पर आप खासकर जो युवा तैयारी कर रहे हैं, उनको किस तरह से ये जो अधिकारी हैं जब गांव में छुट्टियों पर आते हैं तो किस तरह की प्रेरणा देते हैं खासकर युवाओं को? जो हमारे यहाँ के आईएएस, पीसीएस और जो भी प्रशासनिक पद पे हैं, गांव के शिक्षा के विषय में बताते हैं, गांव को आगे बढ़ाने की बात करते हैं और ग्राम सभा का सहयोग करते हैं। सभी मिलजुल कर आपस में रहते हैं। जहां कोई भी एफआईआर और अपराधी या झगड़ा लड़ाई आपस में नहीं होता है और सारे गांव के लोग आपस में मिलजुल कर सुलझ लेते हैं। तो आप तो इस ग्राम सभा के 15 साल प्रधान रहे हैं, तो कितनी चुनौती मानते हैं कि इतने बड़े बड़े अधिकारी रहे हैं इस गांव में, तो चुनौतियां भी बड़ी रही होंगी, तो उसको कैसे आप संभालते थे? हमारे ग्राम सभा कोई चुनौती नहीं थी। सभी शिक्षित हैं। जो भी पद पा जाता है ग्राम सभा की सेवा करता है और यहाँ के जनप्रतिनिधि को गांव की जनता चुनती है। तो जनप्रतिनिधि अपना नैतिक दायित्व और समाज से वो जनप्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। किसी का कोई विरोध नहीं है। अच्छा, तो अगर इस गांव की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा किस विभाग में हैं अभी आप लोग? सारे विभाग में, चाहे हमारे भारत देश में हो, चाहे विश्व में हो, चाहे इंजीनियर पद में हो, चाहे प्रशासनिक पद पे हो, सभी शिक्षा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में, चाहे मिलिट्री हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे पुलिस हो, हर विभाग में इस ग्राम सभा के लोग भारत और उत्तर प्रदेश विश्व में लोग हैं। जी। अभी भी नए युवा खासकर जो पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वो भी अभी यहीं से पढ़ते हैं या वो शहरों में उनकी पढ़ाई होने लगी है? नहीं, जो लोग बाहर निकल गए हैं शहरों से पढ़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहीं से ग्राम सभा के महात्मा गांधी इंटर कॉलेज से पढ़ते हैं। अच्छा, तो धन्यवाद आपका प्रधान जी। तो हम इस समय मौजूद हैं कि हमारे पीछे आप देखिए, यही महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज है जो आज बहुचरा अगर चर्चा में है और बहुचरा की बात हो रही है, तो ये वही इंटरमीडिएट कॉलेज है जहां से पढ़कर आईएएस और पीसीएस न केवल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सेवाएं दी है बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी सेवाएं दी हैं। तो शिक्षा को कितनी मजबूती से बहुचरा ग्राम सभा के लोगों ने पकड़ा है और कहा गया है जिन्हें विरासत में कुछ नहीं मिला है, उन्हें शिक्षा ही एक हथियार है जो तरक्की के रास्ते पर ले जा सकती है। तो बहुचरा ग्राम सभा ने उस मिसाल को कायम किया है और साबित किया है। प्रतापगढ़ जिला बड़का जिला माना जाता है जहां अपराधियों का बोलबाला होता है, लेकिन उसी जिले से जहां पढ़ाई करने वाले खासकर बहुचरा गांव के लोगों ने यह साबित किया है कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में भी आप कुछ करना चाहें तो आप उस बदनुमा दाग को साफ कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है यहाँ के गांव के लोगों ने। ज्यादातर लोग आईएएस में 10 से ज्यादा लोग हैं, पीसीएस में 25 से ज्यादा, और बाकी जो छोटी नौकरियां हैं उसकी तो कोई गिनती नहीं है। ये बड़ी आबादी का गांव, लेकिन गांव किस तरह से फला फूला है और किस तरह से आगे बढ़ा है और शिक्षा को लेकर कितनी जागरूकता है इस ग्राम सभा में, ये बात समझने लायक है। तो बाकी लोग इस खबर को किस तरह से देख रहे हैं, कैमरामैन आरजे संजय कुमार के साथ मैं बहुचरा गांव से, प्रतापगढ़ से मनीष मिश्रा।